जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और सबको होली की बहुत शुभकामनाएं। तो होली जो है रंगों का त्यौहार है, तो इसको अच्छे से मनाइए। और हर किसी को कहते हैं ना कि जो रंग हैं आजकल जैसे कहा जाता है कि ठीक नहीं आते, तो प्लीज़ ऑर्गेनिक होली ही खेलिए, कोशिश करिए कि फूलों की होली ही खेलिए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। आज मुझसे किसी ने पूछा कि गुरुजी कभी होली मनाते थे या नहीं, क्योंकि देखिए मैंने जब तक देखा तब तक तो मैंने गुरुजी को होली का त्यौहार मनाते हो तो वहाँ नहीं देखा। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि एक आंटी, एक सेवादार आंटी हैं, तो वो बता रहे थे, और ये चीज़ हमने भी देखी थी कि होली का दिन था तो हम लोग शाम को जब मंदिर गए, उस दिन बड़े मंदिर, और उन्होंने देखा कि वहाँ पे कुछ अपने आप से कुछ रंग आ गए थे या कुछ थे, तो वो बहुत हैरान हुई कि ऐसे कैसे हो सकता है। और जब उन्हें बाहर आके बताया कि देखो कैसे भगवान शिव की जो मूर्ति है, ब्रास की जो मूर्ति है, उसमें रंग निकल कर आ रहे हैं। तो ये चीज़ मैंने भी देखी, कहीं कहीं वहाँ पे कुछ रंग डिफरेंट डिफरेंट लगे हुए थे। ये गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद की बात है। उससे पहले हमने गुरुजी का मतलब होली के बारे में ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। बाकी सब अच्छे से होली मनाइए। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी का अपना सत्संग शेयर करवाने के लिए। और गुरुजी के बारे में तो जितना भी बोला जाए उतना ही कम है। उनकी तो इतनी कहते ना, इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि सच में जैसे आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। और गुरुजी क्या नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली मैं जालंधर गई थी, वहाँ कृष्णा बहन जी से मिली मैं, और तो वो बता रहे थे गुरुजी के बारे में कि एक दिन की बात है, एक बार रखड़ी का जब त्यौहार आया तो कहते हैं कि वो सुबह सुबह जो है गुरुजी को राखी बांधने चली जाती थी। और देखिए गुरुजी जो हैं उनके, जब वो राखी बांधती थी, उनकी सिस्टर हैं वो, तो राखी के नाम पे खाली वो जो एक रोली का धागा होता है ना, एक लाल वाला धागा, खाली वो लेके गई और उन्होंने वो बांध दिया। तो देखिए कितना सिंप्लिसिटी है कि कोई दिखावा नहीं कि राखी ही लेके जानी है, क्या है, बस वो रक्षक धागा बांधना है, और वो लेके गई। तो कहते हैं जब वो वहाँ पे खड़ी थी तो उसके बाद ऑब्वियसली गुरुजी को जैसे बहुत लोग राखी बांधते थे, तो एक आंटी ने भी राखी बांधी। तो मेरे को पूछती हैं कि आपने कभी डिवाइन प्रसाद देखा है गुरुजी का? तो अब ये मैं नहीं देख पाई, क्योंकि गुरुजी की मर्जी, किसी के सामने डिवाइन प्रसाद निकाला, किसी के सामने नहीं निकाला। तो मैंने कहा नहीं आंटी, मैंने डिवाइन प्रसाद तो नहीं देखा गुरुजी का। तो कहते हैं कि गुरुजी को आपको पता है कि डिवाइन प्रसाद निकालते थे। और ये बात तो मैंने बहुत लाइट ऑफ डिविनिटी में भी सुनी है, और वैसे भी कई संगत के मुँह से सुना है कि गुरुजी डिवाइन प्रसाद में कुछ भी निकाल लेते थे, कोई ज्वेलरी हो, कुछ भी हो। तो गुरुजी ने ऐसे हाथ किया, और वो जो आंटी थी जिन्होंने गुरुजी को राखी बांधी थी, उनके सामने एक चांदी का छल्ला जो होता है, जो फीमेल जो अपने कमर में बांधती हैं, लगाती हैं, वो चांदी का छल्ला, की रिंग जो था, उनको दे दिया। और सामने सामने सबके निकाला और चांदी का छल्ला दे दिया। तो अब सब देख रहे हैं वहाँ पर, उनकी सिस्टर भी, जो रियल सिस्टर है, वो भी देख रहे हैं। तो जो आंटी जिनको चांदी का छल्ला मिला, तो उन्होंने आंटी को देखा, उनकी सिस्टर को, और कहा कि गुरुजी ने देखो मेरे को तो ये दिया है, आपको क्या मिला? तो क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है ना, हम लोगों को लगता है कि एक कंपैरिजन भी करना शुरू कर देते हैं कि देखो गुरुजी ने अगर मुझे ये दिया है तो उनकी रियल सिस्टर है, क्योंकि सबने देखा था कि जब उन्हें राखी बांधी तो गुरुजी ने कुछ दिया ही नहीं था। तो उन्होंने गुरुजी की तरफ देखा तो गुरुजी ऐसे मुस्कुरा पड़े। तो जब वो अब कहीं ना बैक ऑफ द माइंड में शायद उनके कुछ मन में था कि भाई गुरुजी ने उनको तो चांदी का छल्ला दे दिया और देखो मुझे क्या दिया। तो उन्हें धीरे से शायद गुरुजी को बोला कि गुरुजी, वो कह रही हैं कि भाई आपने उनको ये दिया और मुझे क्या दिया। तो गुरुजी मुस्कुराए और कहते हैं कि कमली, तेरे को तो मैंने क्या क्या नहीं दिया और तेरे को क्या क्या नहीं देना मैंने। तो देखिए सबसे बड़ी बात पहले तो ये है कि उनकी वो खुद की रियल सिस्टर हैं। वैसे तो हम सब गुरुजी के ही हैं, और लेकिन वो खुद उनकी रियल सिस्टर हैं, बचपन उन्होंने उनके साथ बिताया है। तो आई थिंक इससे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या होंगी उनके लिए। तो कहती है मैं, वो तो मेरे लिए रब है, मेरा प्रा प्रा करके वो बोल रही थी कि मेरा प्रा तो रब है, उनकी बातों में इतना रस था, इतना अमृत था, सच में मतलब लग रहा था कि उनको बस आप सुनते जाओ।
तो कहते हैं उसके बाद भी गुरुजी जो है उनको एक रूम, जो उनका रूम था गुरुजी का, वहाँ पर गुरुजी लेके गए और अपनी सिस्टर को वहाँ से कहा। तो उनको बोला या गुरुजी ने खुद उठाया, तो जो डबल बेड था उसके ऊपर जैसी चादर हटाई तो वहाँ पूरे सॉलिटर्स पड़े हुए थे। तो कहते हैं पूरे बेड पे सॉलिटर्स पड़े हुए थे। तो गुरुजी ने कहा चल तेरा राखी का गिफ्ट, जो भी जैसे उनके मन में था कि उसको अगर चांदी का छल्ला दिया तो उनको क्या मिला। तो सोचिए गुरुजी ने पूरा, कहते हैं जितनी सॉलिटर्स थे पूरा बेड पे पूरे भरे हुए थे। तो सोचिए गुरुजी क्या नहीं कर सकते। अब ऐसे पूरा इतना बेड भर के सॉलिटर्स कहाँ से आएंगे, नहीं तो अब क्योंकि वो चाहें तो कुछ भी उत्पन्न कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और ये उन्होंने हमें बताया, उनकी खुद की सिस्टर ने ये चीज़ बताई। और देखिए, और लेकिन वो कहती है कि देखिए मेरा जो भाई है, मेरा जो भरा है, वो तो रब है और वो जो करेंगे सब कुछ ठीक करेंगे। वो कहती है मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, वो तो बिल्कुल इतना सिंपल रहती हैं, इतना सिंपल है, बहुत सिंपल रहती हैं वो। फिर ऐसे वो गुरुजी के बचपन की बात बता रहे थे। कहते हैं वो गुरुजी से काफ़ी छोटी हैं, तो वो अपनी मदर को मम्मी नहीं बोलते थे, वो बीबी बोलते थे। तो उनको भूख लगी होगी, तो वो कहने लगे कि अच्छा बीबी आएंगी तो तब खाना बनेगा। लेकिन उनकी छोटी सिस्टर है, क्योंकि तो उनको भूख लग रही थी। तो कहती हैं उस टाइम चॉकलेट्स तो होते नहीं थे, तो गुरुजी ने था गुड़ की डली उनको दी और कहा चल तक जब तक बीबी ने आंदी ते तब तक गुड़ खा ले, तो कुछ तो भूख मिटेगी। तो देखिए, और फिर वो उन्होंने और एक चीज़ और बताई कि जैसे पहले वो होता था ना, एक बाजे वाला आता था जहाँ हम लोग जो है थोड़ी सी विंडो होती थी और छोटी छोटी गोल गोल विंडो बनी होती थी, और हम सब उसमें वो कोई पिक्चर दिखाता था, भी कुछ करता था, ऐसे हम लोग ऐसे करके देखते थे। तो उस वक्त ये बहुत आते थे वो। तो कहते हैं डुगरी में जहाँ पे वो पीपल का पेड़ है, जहाँ गुरुजी का जन्म स्थान है, जब आप उस साइड जाओ तो जहाँ पीपल का पेड़ है, तो उसके पास वो आया करता था। तो सारे बच्चे भागे जाते थे वो देखने के लिए। तो गुरुजी भी ऐसे ही कि उसको धक्का दे और वो करके भाई चल तू देख अपनी छोटी सिस्टर को, चल तू देख तू देख। तो देखिए कैसे गुरुजी ने वो बचपन जिया है अपनी सिस्टर के साथ, वो बचपन भी इंजॉय किया है, अपनी सिस्टर को भी बचपन का भी वो इंजॉयमेंट कराया है। खुद भी वो बच्चे बने रहे कि खेल वाला आता था तो खेलने, मतलब देखने चले जाते थे। इट्स सो अमेजिंग यू नो। रब ने बिल्कुल, मतलब ये सब सुनने के बाद मुझे तो, और जो मैंने देखा है गुरुजी का, सच में संगत जी, मतलब मुझे लगता है कि वाकई भगवान हमारे तरीके से, हमारे जैसे ही बनकर आए धरती पे। सोचिए हमें ये समझाने के लिए इस कलयुग के अंदर कि रब है, उस भगवान को मानो, उस परम पिता परमात्मा को मानो। और देखिए गुरुजी ने जो गुरबाणी से हमें जोड़ा, सच में पहले मेरा, आप बिलीव करना कि मेरा, मैंने सुने जितने भी शब्द गुरुजी के यहाँ लगते थे, आज कहीं बजते, तो दिमाग में यही आता कि हाँ ये एम्पायर स्टेट में बजता था, ये बड़े मंदिर में बजता था, वे होता था। लेकिन मेरा शायद ध्यान उस तरह से नहीं लगा, और जैसे गुरुजी चाहते थे गुरबाणी सुनो और फिर समझो, तो मैंने गुरुजी के सामने सुनी ज़रूर, लेकिन समझ में मुझे आ जा रही है। और जैसे एक जगह हम गुरबाणी की व्याख्या करते हैं, वो जब व्याख्या मेरे हिस्से में आई और मैंने इसको व्याख्या करनी शुरू की, तो ये रियलाइज़ हुआ कि अरे इसमें तो एक ही बात बार बार बोली जाती है कि भगवान है, परमपिता परमात्मा है, आप उनको मानो। तो और देखिए, और अब जब मैं व्याख्या सुनती हूँ तो सच में मतलब इस अमेजिंग कि उसमें गुरुजी हमें क्या सिखाने आए थे। तो असंगत जी आप प्लीज़ वाकई जो शब्द वाणी है ना, जो गुरबाणी है, उसको आप ध्यान से सुनिए। जब आप सत्संग में बैठते हैं आपको इतने आंसर्स मिलेंगे, इतने आंसर्स मिलेंगे कि बता नहीं सकती मैं। अभी मैं शब्द सुन रही थी कि रख चरना दे कोल, तो देखिए मैं कितनी बार सुना हुआ है, आप लोगों ने भी सुना होगा। लेकिन उसमें वो कहते हैं कि जब उस टाइम वो जो गुरुजी महाराज थे, तो उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि रख चरना दे कोल, कि उनके चरणों से बढ़ के तो कुछ है नहीं। अगर आप वहाँ पे बैठ गए, वहाँ रह लिए, उनके चरणों की सेवा आपको मिल गई, उससे बढ़कर किया है। तो वो कहते हैं कि चल तेरे को मैंने चरणों की सेवा दी, इसके आगे क्या। अब वो जो भक्त हैं वो बड़े हैरान हो जाते हैं कि वाकई इसके आगे क्या। तो कहते हैं बता तू इसके आगे मांग। अब उनको समझ नहीं आता कि मैं इसके आगे क्या मांगू। जैसे जब गुरुजी ने मेरे से बहुत बार पूछा था होरदे सनु की चाहिए था, होरदे सनु की चाहिए था, तो मैंने खाली ब्लेसिंग्स मांगी थी। लेकिन जब गुरुजी अगर मेरे से बार बार पूछ रहे हैं, इसका मतलब गुरुजी चाहते थे कि वो ब्लेसिंग्स के आगे भी कुछ और चीज़ है जो कि मुझे दिमाग में नहीं आई। तो ऐसे शब्द व्याख्या में वो आता है। तो वो गुरु महाराज कहते हैं कि तू मांग और तू बता कि चरणों के आगे क्या। तो उनको फिर समझ नहीं आती। तो कहते हैं कमलिया
चरणों के आगे का मतलब यह है कि जब चरण प्राप्ति यानी कि भगवान की शरण आपको प्राप्त हो जाती है, हम कहते हैं ना भगवान अपने चरण शरण में रखना बोलते हैं ना, अगर वो आपको इसकी प्राप्ति हो गई कि वहां तक आपको गुरुजी महाराज ने जोड़ लिया, तो वो कहते हैं कि अगर उसके साथ प्रीति नहीं है, उसके साथ अगर प्यार नहीं है, तो कहते हैं कोई फायदा नहीं फिर जुड़न नाल। तो सोचिए कितनी गहरी बात है उसके अंदर, जो कि मेरा कभी ऐसा ध्यान ही नहीं किया, लेकिन उस दिन जब मैंने ध्यान से सुना तो उस कितना प्यारा वर्णन उसमें किया गया था कि रख चढ़ना दे कोल। तो वो कहते हैं कि ऐसे देखिए, और ये बात सच है कि ऐसे कितने गुरुजी के टाइम भी कितनी संगत ऐसी है, मैं खुद इनको जानती हूँ जो गुरुजी से मिली, और कई तो बहुत क्लोजली भी थे। और देखिए आज वो गुरुजी से नहीं उस तरह से कनेक्ट नहीं है, जैसे आज जो नई संगत है जिन्होंने गुरुजी के दर्शन नहीं किए, सिर्फ इसलिए नई संगत कहलाती है, लेकिन इस संगत में तो कोई फर्क नहीं होता। तो जैसे वो लोग जुड़े हैं, क्या जिन्होंने गुरुजी को देखा वो ऐसे जुड़ पाए? तो वो जो प्यार था वो चरणों के साथ उनके नहीं लगा। तो जब वो प्यार उनके चरणों के साथ नहीं लगता, जैसे कि नई संगत का लग रहा है, तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि उनके उस प्यार में हमें डूबना है। तो वो व्याख्या में यही कहते हैं कि जिस इंसान को उसकी प्रीति लग जाती है, तो वो जाके फिर भक्त बनता है। तो तभी गुरुजी ने कहा था कि ये संगत नहीं है, संगत तो मेरी मुट्ठी विच है, बाकी ये सब भीड़ है। तो देखिए हमें इस भीड़ का हिस्सा नहीं बना, हमने उस संगत का हिस्सा बनना है। तो सच में मतलब अब ये देखिए शब्द वाणी से कितना कुछ समझ में आया, जबकि मैंने कितनी बारी सुना। और मेरे को तो यही कहना है कि जो गुरुजी शब्द वाणी अंपायर स्टेट में या बड़े मंदिर में सुनवाते थे, प्लीज़ आप वो ज़रूर सुनिए। क्योंकि गुरुजी ने एक बार किसी अंकल ने पूछा कि गुरुजी सारी तो शब्द वाणी है, बहुत सारी सीडीज़ पड़ी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी सारी तो सीडीज़ हैं और ये भी तो गुरबाणी, ये भी गुरबाणी, तो आप इसमें चूज़ क्यों कर रहे हो, मैं कोई भी लगा देता हूँ। तो गुरुजी ने यही कहा था कि मुझे पता है कि मेरी संगत कौन सी गुरबाणी से जुड़ेगी, तो इसलिए मैं चूज़ कर रहा हूँ। तो जब गुरुजी महाराज ने खुद अपने मुंह से ये बात बोली कि मैं चूज़ कर रहा हूँ इसलिए कि मेरी संगत जुड़ेगी, इसका मतलब जो शब्द वाणी उन्हें चलवाई, जो उन्हें चूज़ की, इसका मतलब हमें जोड़ने के लिए, उनको पता है कि हमारा कनेक्शन किस शब्द वाणी से होना है। तो हम दूसरी चीज़ें क्यों सुनते हैं? मैं ये नहीं कहती कि नहीं ना सुने, वो आप लंगर के बाद लगवाइए। गुरुजी भी लंगर के बाद बाकी चीज़ें लगवाया करते थे, लेकिन जब तक वो शब्द वाणी चलती थी गुरुजी लंगर से पहले, तो वो सारी की सारी गुरुजी ने खुद चूज़ की थी। और अगर कोई सिंगर बुलाता, देखिए मैं फिर बार बार बोलती हूँ कि मैं किसी सिंगर के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन अभी मेरी किसी पुरानी संगत से बात हो रही थी, हमारे में अभी भी कुछ बातें हो रही थी। तो गुरुजी कहते थे कि एक बार शिवरात्रि का टाइम आया, तो आंटी से उन्होंने पूछा कि आंटी फिर बताइए, तो फिर कौन से रागी बुलाइए फिर। तो आंटी को समझ नहीं आया, उन्होंने बोला नहीं किसको बुलाइए। तो आंटी ने कहा कि गुरुजी फिर ऐसे करते हैं, जो रागी हैं उनको बुला लेते हैं। तो गुरुजी मुस्कुराए, गुरुजी कहते हैं कि अगर वो लोग आ गए और मैं बैठा हूँ सामने, तो वो जो शब्द वाणी का ना तो उनको ध्यान जाएगा, उनका सारा का सारा ध्यान जाएगा रागियों पे, सिंगर्स पे। कहते जब रब सामने बैठा है तो किसी की ज़रूरत क्या है। तो देखिए इसका मतलब है शब्द वाणी जो है हमें वही सुननी चाहिए जो गुरुजी ने करवाई। हाँ, उसका चाहे आप आधा घंटा लगाओ, 1 घंटा लगाओ, पहले वो शब्द वाणी आप सुनिए जो गुरुजी ने लगवाई, उसके बाद फिर आप किसी भी सिंगर को बुला सकते हो, फिर वो बेशक कुछ भी गा सकते हैं। वो तो गुरुजी भी देखिए सिंगर्स को बुलाते थे, उनको ब्लेसिंग करने का तरीका था। लेकिन शब्द वाणी चाहे आप एक सुनिए, एक व्याख्या सुनिए प्रॉपरली, लेकिन एक पहले वो सुनिए जो गुरुजी ने चूज़ की थी। सो बहुत शुक्राना है गुरुजी का सच में। और गुरुजी से जितनी भी जुड़ी बातें हैं, मैं एक और चीज़ शेयर करती हूँ कि एक बार एक आंटी हैं, तो एक बार वो जो अंपायर स्टेट में बैठी थी, तो क्योंकि ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गुरुजी की महिमा है वो संगत तक पहुँच सके। तो उनको बड़ी गर्मी लग रही थी, तो अब वो गर्मी की वजह से बैठ नहीं पा रही थी वहाँ पर, कि हाँ उनको फर्स्ट फ्लोर पे शायद भेज दिया था, वो शायद बाद में कूलर लगा था या बाद मतलब पूरी एरिया में, लेकिन एसी कहीं पीछे की तरफ कुछ लगा हुआ था, तो उनको बहुत गर्मी लग रही थी। अब लेकिन उन्होंने किसी से कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं। तो उन्होंने अचानक उनको फील हुआ कि कहीं ठंडी हवा आ रही है, तो उन्होंने देखा कि पीछे वाला जो एसी था वो चल गया था। तो वो बड़ी हैरान हुई कि मैंने तो किसी से कहा भी नहीं, एसी किसने चला दिया। तो उन्होंने फिर जाके वहाँ पे एक सेवादार आंटी थी, सिंगला आंटी, उनको बोला कि आंटी ये
एसी कैसे मतलब चला? मैं तो किसी को कहा नहीं। कहते नहीं, गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि जो पीछे वाला एसी चला कर आ जा। देखिए गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं। गुरुजी नीचे बैठे हैं थे, वो फर्स्ट फ्लोर पे बैठी हैं, और गुरुजी ने उनको बोला जाके एसी चला कर आ। उसके बाद जब वो आंटी मत्था टेकने गई, ये कुकी आंटी है, मैं उनकी बात बता रही हूँ, तो जब वो माथा टेकने गए और तो गुरुजी कहते हैं कि देखिए कुछ नहीं पता, मतलब कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। तो गुरुजी को कहते हैं कि आंटी, तो फिर तेरे को पता है गर्मियाँ बड़ी अच्छी होती हैं? तो वो एकदम से कहने लगी, गुरुजी गर्मी अच्छी होती है? कहते हैं हाँ, जब गर्मी के अंदर जब पसीना आता है ना, तो पसीने से सारे के सारे टॉक्सिन जो हैं वो दूर हो जाते हैं, तो गर्मी अच्छी होती है। तो वो कहती हैं कि उसके बाद मैंने आई नेवर क्रीप अराउंड कि भाई आज गर्मी है, आज सर्दी है, मतलब कुछ भी। कहती है जब गर्मी होती है, कहीं एसी नहीं चल रहा है या ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कहती। पसीना आ रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए गुरुजी ने खुद कहा कि पसीना आना अच्छी बात है। तो कैसे गुरुजी, देखिए मैं बिन बोले सब कुछ जानता, कहाँ आंटी फर्स्ट फ्लोर पे बैठी हैं, ये सारी बातें सोच रही हैं और सब कुछ चीज़ें हो रही हैं, और गुरुजी उनको किस तरह से आंसर कर रहे हैं। तो तभी वहाँ जोशी अंकल भी बैठे हुए थे, तो वो कहने लगे हाँ, और गुरुजी को तो वैसे भी बहुत गर्मी लगती थी, क्योंकि भगवान शिव है ना, ताप बहुत था उनके अंदर, इतनी एनर्जी जो है वो एनर्जी कहाँ मतलब जाएगी ना। तभी गुरुजी कहते थे कि मैं तो पता नहीं कितने हज़ारों वाट का बल्ब है, और हम तो 0 वाट का भी मतलब 0 वाट का ही समझो हम तो, में तो। और उसको अगर इतनी लाइट हमें दिखा दी जाती, क्योंकि गुरुजी ने वो असल रूप तो दिखाया नहीं ना अपना। तो कहते हैं कि गुरुजी तो सर्दियों में भी, कहते हैं दिसंबर के अंदर भी गुरुजी खाली एक बम्बूडा में और टी शर्ट में घूमते रहते थे, क्योंकि उनको गर्मी बहुत लगती थी। और कहते हैं एक बार गुरुजी, हमें बहुत ठंड लग रही थी, हमारे तो हाथ पैर अकड़ गए थे, और हम लोगों ने सोचा कि चलो गुरुजी जैसे थोड़ा समाधि में जाएंगे तो हम दरवाज़ा बंद कर देंगे, बड़ी ठंडी हवा चल रही थी। तो कहते हैं जैसे गुरुजी समाधि में गए, आंखें बंद करके गुरुजी समाधि किया करते थे। तो कहते हैं हम लोगों ने बहुत धीरे से दरवाज़ा बंद किया ताकि गुरुजी डिस्टर्ब ना हो, और गुरुजी की ने आंखें नहीं खोली, और बिना उसके कहा दरवाज़ा खोल दो, बुआ खोले रखो। तो देखिए कहते हैं गुरुजी सब कुछ जानते हैं, क्या नहीं जानते। और उनका ये भी कहना है कि देखिए गुरुजी ना ने अहंकार, जो मैं होती है ना, वो कभी बर्दाश्त नहीं की। इसलिए हमें कभी अपनी मैं नहीं करनी चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अहंकार को मिटाएं, अपने सत्कर्मों को आगे लेकर आए। ये भी हम गुरुजी से ही हमें प्रे करना चाहिए, क्योंकि मे बी मैं जो काम कर रही हूँ, हो सकता है कि मेरे को लगे कि मैं ठीक कर रही हूँ, दूसरों की नज़रों में काम ठीक ना हो। तो हमें अपने भगवान से, गुरुजी से प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरुजी प्लीज़ आप ही हमें सही राह दिखाओ। क्योंकि देखिए वो जो राह दिखाएंगे ना, एक बार शायद हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, कोई भी है, हो सकता है कि हमें वो रास्ता क्या दिखाए क्या ना दिखाए, लेकिन जब भगवान रास्ता दिखाते हैं ना, वो रास्ता कभी गलत नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि उनके चरण शरण में हमें जुड़ जाना चाहिए। जो गुरुजी ने हमें बोल के गए हैं, बोल के तो गए, तो खैर वो कहीं नहीं है, अब तो निराकार रूप में हो गए हैं, लेकिन जो भी उन्होंने टीचिंग्स पुरानी संगत से हमें देने की कोशिश की है, जो हमें बताया है, तो हमें वो कहीं ना कहीं फॉलो करना चाहिए। तो और देखिए गुरुजी ने कभी कोई वहम नहीं किया, कभी कोई कुछ नहीं किया। और शिव पुराण के बारे में भी कई लोग पूछते हैं कि शिव पुराण कोई वहम तो नहीं है कि हम आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा, एक लाइन पढ़ ली, ज़्यादा नहीं पढ़ी जा रही। देखिए चाहे आप एक लाइन पढ़िए, शिव पुराण की जो फर्स्ट चैप्टर है महात्म्य में भी ये बात बोली गई है कि चाहे आप एक लाइन पढ़ो, पैराग्राफ पढ़ो, चाहे एक अध्याय पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़रूर। कि गुरु जी ने ये आंटी को जब उन्होंने बोला था, कुकी आंटी को जब उन्होंने शिव पुराण दी थी और ब्लेस करके, तो आंटी ने कहा कि गुरु जी शिव पुराण, कहते हैं हाँ इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता चलेगा कि मैं की करता। तो गुरुजी क्या करते हैं, तो इसका मतलब वो शिव पुराण बोल के गए, कितनी संगत को उन्होंने दी है, तो बताना चाहते हैं कि वो क्या करने आए थे, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। इसलिए शिव पुराण जो है हमें सबको पढ़नी चाहिए। जो नहीं पढ़ सकते वो ज़रूर सुने, क्योंकि सुनना भी उतना ही, कहते हैं कि जितना आप पढ़ते हो उतना सुनना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उतना ही आपको फल देता है। तो जुड़ें ज़रूर, ताकि हम गुरुजी को समझ सकें कि गुरुजी यहाँ पे क्या करने आए थे। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, इतना शुक्राना कि सच में कई बार वर्ड्स भी नहीं होते कि गुरुजी आपके बारे में क्या बखान करूँ। जैसे कहते हैं ना, ब्रह्मा और विष्णु जी भी बखान नहीं कर पाए शिव जी का, तो मैं तो क्या ही गुरुजी का बखान करूँगी, क्योंकि गुरुजी को जो हमने देखा है, जो रूप देखा है, वो सच में मैं उसका वर्णन कर ही नहीं सकती।
कि गुरुजी को कैसा देखा, क्योंकि इतना सुंदर रूप गुरुजी का, इतना प्यारा, ऐसे गुरुजी लगते थे जैसे लाइट निकल रही हो गुरुजी के अंदर से। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी वो दर्शन देने के लिए। और कई बार लगता है गुरुजी आपने क्यों नहीं हमें मतलब बताया तो था उन्होंने, लेकिन मतलब फील करवाते थे, कई लोगों को तो बताया भी था कि वो साक्षात भगवान है, लेकिन एक लीला कर देते थे। जैसे शिव पुराण भी है ना, भगवान शिव हो गए, बाकी सब भगवान हो गए, वो लीला रचते हैं और फिर इंसान भूल जाता है कि सामने भगवान हमारे बैठे हैं। तो ये चीज़ गुरुजी ने की। बट वही है कि अगर आप जब हमें अब समझ में आ रही है तो कम से कम उनकी टीचिंग्स का ध्यान रखें। गुरुजी जैसे कह रहे थे कि निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, तो सच है कि निंदा चुगली हमें नहीं करनी चाहिए। और शिव पुराण में भी लिखा है ये बात कि अगर कोई किसी की निंदा करता है, कोई चुगली करता है, तो जो बोल रहा है वो तो गलत कर ही रहा है, जो सुन रहा है वो भी गलत कर रहा है। तो हमें कहीं सुनना भी नहीं है। देखिए माँ पार्वती भी, जब भगवान शिव खुद अपनी बुराई करते हैं, जब उनकी परीक्षा लेने जाते हैं, तो माँ पार्वती क्या कहती हैं, वो अपनी सखी को कहती हैं कि ये जगह छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर ये ब्राह्मण ने आकर भगवान शिव की बुराई कर रहे हैं, हालांकि वो खुद भगवान शिव ही होते हैं। तो वो यही कहती हैं कि बुराई करना सबसे गलत बात है, कि हमें उस जगह को छोड़ के चले जाना चाहिए जहाँ पे कब किसी की बुराई हो रही होती है, और ना ही उसका हमें साथ देना चाहिए। तो क्योंकि नेगेटिव चीज़ें जो हैं फिर आपको अट्रैक्ट करती हैं। सो अगर हम गुरुजी को मानते हैं तो उनकी माने भी ना, तो जब उनकी बात नहीं हम मान रहे फिर उनको क्या मानते हम। तो इसलिए गुरुजी को मानना बहुत ज़रूरी है। तभी गुरुजी कहा भी करते थे, कई पुरानी संगत को बोला भी था कि मंगो नहीं मानो। तो कई लोग कहते हैं कि हम उनसे नहीं मांगेंगे तो किसी से मांगेंगे। तो यहाँ मेरा ये कहना है कि देखिए आप जो है अपनी अरदास उनसे नहीं बोलोगे तो आप किससे बोलोगे ना। बस उनका स्वरूप नहीं है, साक्षात वो खुद है, और उनके सामने जो अरदास बोल रही हैं बोलिए, लेकिन उनसे मांगिए मत। जैसे गीता में लिखा है ना कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। तो उनसे आप फल मत मांगो कि गुरुजी ऐसा है वैसा है, और आप सिर्फ जो है उनसे कहते हैं ना कि सिर्फ अपना मन जो है ना उस गुरुजी में आप लगा लो, वो सब कुछ देख लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि उनसे बेहतर मुझे लगता है शायद कोई कुछ भी नहीं जानता, सबसे बेस्ट वो जानते हैं। और दूसरा, एक अमृत वेले की बात बहुत आती है कि अमृत वेला हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए अमृत वेला जो है ना, क्या चीज़ है, बेसिकली हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं हिंदुओं में, अमृत वेला बोला जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जब ये चीज़ शुरू होती है तो कहते हैं उस टाइम भगवान जो है खुद, मतलब जो अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो हमारे अराउंड होती हैं। लेकिन अमृत वेले का ये मतलब नहीं कि आप अपने घर में किसी को बुला रहे हो, अपनी नींद खराब कर रहे हो, दूसरे की नींद खराब कर रहे हो। देखिए वो जो वक्त है एक्चुअली अमृत वेले का जो मतलब है, हम पुरानी संगत जब बात करते हैं तो उसमें हम लोग बात डिस्कस करते हैं कि अमृत वेले का मतलब जो आजकल लोग बहुत करने भी लगे हैं। देखिए मेन मकसद जो है उसका अमृत वेले का क्या है कि भगवान से कनेक्शन करना। तो अगर आप किसी को बुला के कर रहे हो तो वो तो फिर आप बिजी हो गए ना, ये सब दे रहे हो, ध्यान बट रहा है। तभी कहते हैं कि वो जो है डायरेक्ट कनेक्शन जो है ना उस वक्त आप लगा सकते हो, क्योंकि ना तो आपको किसी काम की चिंता होती है ना कुछ करना है, आप सिर्फ जो है भगवान से डायरेक्ट अपनी बात कर रहे हो। और वो जो वक्त होता है बहुत पॉजिटिव एनर्जी का होता है। ऐसा माना जाता है, जैसे मैंने सुना है बचपन से, कि उस टाइम भगवान विचर रहे होते हैं, यानी घूम रहे होते हैं, और इसीलिए वो वक्त बहुत अच्छा माना जाता है कि इस पीरियड में वो चीज़ होती है। तो यानी कि पॉजिटिव एनर्जी, यानी भगवान की शक्तियाँ हमारे पास होती हैं, और हमें उनसे डायरेक्ट बात करनी है, यानी उनसे सिर्फ उनके बारे में सोचना है। लेकिन हम प्रॉपर तरीके से अगर घर में किसी को बुला के करते तो फिर तो हमारा ध्यान बट गया ना। तभी गुरुजी कह रहे थे कि तभी ये बात बोली जाती है, कई जगह आपने सुनी होगी कि जब जब आँख खुले तभी सवेरा। तो ऐसे जब आपने भगवान का नाम लिया तभी वो अमृत वेला। तो लेकिन एक्चुअल में वो जो टाइम होता है सुबह का, क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, आप डायरेक्ट कनेक्शन बना सकते हो। तो अपने आप से एक खुद इंडिविजुअल जब आप बना रहे हो वो अमृत वेला है, वो ब्रह्म मुहूर्त है, ना कि आप सबको लेकर आप जगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। मेरा ऐसा मानना है। बाकी तो जैसे जिसकी जो इच्छा है वो करें, मैं ये नहीं कहती कि आप मेरी बातों को इम्प्लीमेंट करें, लेकिन जो चीज़ें मुझे समझ में आई हैं अपने से ही पुरानी संगत से सुनकर, जितना मैं जानी हूँ। और गुरुजी भी देखिए अमृत वेला वैसे कभी नहीं करवाया उस टाइम, तो बल्कि वो भेज देते थे। सुबह लोग 3-4 बजे तो वहाँ से निकल रहे होते थे गुरुजी के पास से। लेकिन बस वही था, और बस वो निकलने के बाद क्या होता था
जैसे हमारा भी यही हाल होता था कि हम गुरु जी में डूब जाते थे। तो उस वक्त जो है, वो जो वक्त है, वो भगवान में डूबने का टाइम है, उनके अंदर अपना मन लगाने का टाइम है। तो ये चीज़ होती है ना कि हम लोग जो है अपना बहुत सारी चीज़ें कर रहे, मतलब बहुत कुछ लोग अमृत वेले में आजकल करने लगे हैं, तो मैं किसी को वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन अमृत वेले का मतलब यही है जब आप भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन लगाते हो। सो बहुत शुक्राना है गुरु जी का, और सबको जय गुरु जी, जितने भी यहाँ पे जुड़े, जय गुरु जी, जय गुरु जी।